Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will do expenditure method of calculating national income. आज हम expenditure method से national income की calculation को सीखेंगे. जो expenditure method है basically किससे related है कि जब जो consumers होते हैं वो expenditure करेंगे final goods and services पर, तो ये उससे रिलेटेड है. एक्सपेंडिचर मीन्स कि खर्चे जो खर्चे हो रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर. तो उसी से एक्सपेंडिचर मेथड बन जाता है. तो इंटरमीडिएट गुड्स पे जो कंजप्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंस हो रहा है, उसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि जब नेशनल इनकम की अकाउंटिंग होती है, नेशनल इनकम की जब कैलकुलेशन होती है, तो इसमें सिर्फ कौन से गुड्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा, ओनली फाइनल गुड्स. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सा एग्रीगेट हमें मिल सकता है और फिर उसमें वो एग्रीगेट हमें कैसे ऑब्टेन होगा, फाइनल एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट बन सकते हैं. तो एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी से मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर. अब जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अब जरा हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन में आ सकते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो हाउस होल्ड्स हैं जब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं, लाइक जो कंज्यूमर होते हैं कंजप्शन करते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज का यूज कर लिया और कंज्यूमर ने एक्सपेंस कर दिया ड्यूरेबल गुड्स पे. ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिसका यूज मोर देन अ ईयर के लिए होता है, सेवरल ईयर्स के लिए जिसका यूज हो सकता है. लाइक इसमें आ सकते हैं जैसे फ्रिज हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, एक्सेट्रा. देन ऐसे ही कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का यूज करता है, लाइक पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी से जो है खराब हो जाते हैं, सिंगल यूज ऑफ कंज्यूमर के सिंगल यूज में ही जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो पेरिशेबल गुड्स. तो कंज्यूमर जैसे कि अब पेरिशेबल में क्या क्या ले सकता है, बटर, मिल्क और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो जहाँ पे कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं और उसी को हम बोल देते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो ये जो खर्चा है ये कौन कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका कंपोनेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, तो वो सारे कंपोनेंट. और वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसका काम है कंट्री का सोशल वेलफेयर करना, तो इसके लिए भी जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज पे खर्चे कर दिए और डिफेंस पर्सनल के लिए एक्सपेंस कर दिए, तो वो सारे इसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करी है उसी को इंक्लूड हम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें हमें एक बात समझनी होगी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल को फॉर्म करना, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना. अब एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसके लिए एक हो जाते हैं हाउस होल्ड, एक हो जाती है गवर्नमेंट और एक होता है प्रोड्यूसर. तो कैपिटल फॉर्मेशन करने वाले जो यहाँ पर पीपल है, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर. अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस किस टाइप से, जो हाउस होल्ड होते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जैसे हाउस होल्ड जो होते हैं वो घर बनवाते हैं, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जब वो बिल्डिंग या फिर वो किसी हाउस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा फिक्स हो गया, जिसका यूज लंबे टाइम तक होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है.
और हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में कि जितने भी हाउसेज हैं उनकी रेंटल वैल्यू है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी क्या है, रेंटल वैल्यू होगी। इसी वजह से जो हाउस होल्ड जो भी घर बनवा रहे हैं, हाउसेस पे जो एक्सपेंस करते हैं, तो वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और वो किस में आएगा, फिर कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट भी किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर रही है, पुल बनवा रही है, तो ये पार्क्स बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवाती है, तो ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सोशल पर्पस के, सोशल वेलफेयर के पर्पस से जो किया जा रहा है। फिर ऐसे ही प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर जो है ना वो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करेगा। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है ये, ठीक है। अब जैसे कि फार्मर है तो उसे फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ट्रैक्टर खरीदेगा, हार्वेस्टर, थ्रेशर खरीदेगा, ठीक है, और ये तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। जबकि फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ती है ना। जो प्रोड्यूसर है उसका क्या काम होता है, गुड्स में डीलिंग करना, जो गुड्स होंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। जैसे प्रोड्यूसर है, सपोज उसका काम है कि प्लास्टिक से पॉलिथीन बनानी है, तो प्लास्टिक जो है वो क्या किसका काम करेगा, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में क्या आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक रख लो, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, तो गुड्स का स्टॉक रखना पड़ेगा, वो है इन्वेंट्री। जिसमें लेन देन हो रहा है उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और फिर जो प्रोड्यूसर है जो कि प्लास्टिक से पॉलिथीन बना रहा है, तो उसके लिए उसे मशीनरी चाहिए, मशीनरी में पैसा लगाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करेगा, एक तो फिक्स और एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब उसका जो गुड्स का स्टॉक है जिसमें लेन देन हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करनी जरूरी है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीन सेक्टर है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि प्रोड्यूसर फिक्स इन्वेस्टमेंट तो करता ही करता है, साथ के साथ वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना होगा ये जो GDCF है ये कैसे, इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे ये टोटल होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी क्योंकि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हमने कंसीडर करा, जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, वो ले लिया। और नेट, क्योंकि अब हमें पता है फिक्स एसेट्स की जब बात आती है तो उसपे क्या पॉइंट आता है, डेप्रिसिएशन का। तो जब फिक्स एसेट्स की बात आ रही है डेप्रिसिएशन का पॉइंट आता है। अभी हमें यहाँ पर ये तो नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू किसमें हमें रिक्वायर्ड है, वैल्यू ग्रॉस में। तो नेट से ग्रॉस के पे जाने के लिए और क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये क्या बन गया, नेट और डेप्रिसिएशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स वाला पोर्शन बना। जबकि हमें क्या चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऑल ओवर, क्योंकि ये टर्म क्या, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट, ऑल ओवर में फिक्स भी आता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो और इसमें क्या जोड़ देंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो गैप होता है ना, वो है चेंज इन स्टॉक। जिसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितना स्टॉक में चेंज आया एक अकाउंटिंग ईयर में। तो कहने का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें ऑल ओवर जो इन्वेस्टमेंट है, अब वो चाहे फिक्स हो या फिर वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो। तो अब इसमें क्वेश्चन हमें कैसे गिवन होगा, कई बार क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे नेट फिक्स्ड कैपिटल, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो वहां पे ये फिक्स है ना, फिक्स थोड़ा, हमें तो ऑल ओवर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो और क्या जोड़ेंगे, चेंज इन स्टॉक। और अगर ये वैल्यू नेट में है तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो और क्या जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ दो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रिपेयर होगा, इस तरीके से इसको एग्रीगेट हम करते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। ये ओपन करके भी दे देते हैं और कई बार डायरेक्टली भी दे देंगे, GDCF डायरेक्टली दे देंगे तो डायरेक्टली इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद GDCF वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला तो हो गया पूरा। नेट एक्सपोर्ट देख लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट कैसे बनेगा। जो नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब है डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट
एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इम्पोर्ट से, नेट एक्सपोर्ट बोल देंगे। अब नेट एक्सपोर्ट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इसमें मीनिंग पहले पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया के जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में, और इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि इंडिया फॉरेन कंट्रीज के गुड की डिमांड कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंस क्यों लेना है, क्योंकि हमें जाना है कि ऑल ओवर इंडिया के गुड्स की डिमांड कितनी है। 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, 80 का इंपोर्ट करते हैं, तो फाइनली जो हमारे गुड्स की डिमांड है, फाइनल डिमांड कितनी है 20। डिफरेंस कंसीडर करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है। अब इसमें एक दो बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कई बार ऐसे भी दे देंगे, नेट इंपोर्ट लिख देंगे, नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो उसे हमें फिर माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको हम कंसीडर कर लेते हैं, इनको ध्यान में रख लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड से इजिली हम सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे एग्रीगेट कौन सा मिला हमें, जीडीपी एट एमपी। कैसे मिला, क्या क्या चीजें यूज करी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। मेनली इसके 4 कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर मेथड के। अब एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि जो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, लाइक एक तो वैल्यू एडिड मेथड था, और एक हमारा इनकम मेथड था, और एक अभी हमने लास्ट वाला करा एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब हम सेम क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से करें, वैल्यू एडिड से भी कर लिया हमने, एक्सपेंडिचर से भी कर लिया, इनकम मेथड से भी कर लिया, तो आंसर क्या आएगा, सेम। नेशनल इनकम क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है कि हमारी इनकम जो है सर्कल में चलती है। पहले जितना प्रोडक्शन हुआ उसी के इक्वल इनकम का जनरेशन होगा, और जितनी इनकम होगी उसी के इक्वल एक्सपेंडिचर होगा, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उतना प्रोडक्शन। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम सेम क्वेश्चन को इन तीनों मेथड्स से यूज करके, इन तीनों मेथड्स का यूज करके नेशनल इनकम निकालते हैं, तो आंसर क्या आने वाला है, सेम मिलेगा। अच्छा, अब जैसे ये यहाँ पर जीडीपी एट एमपी आया, अगर इसमें हमें नेशनल इनकम निकालनी हो तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनएनपी एट एफसी, यही है ना। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी, ये एग्रीगेट मिला, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डी और एन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो। एमपी से एफसी पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में तो कोई टैक्स नहीं होता, तो एनआईटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेशनल इनकम भी इजिली निकल सकती है, कैलकुलेट हो सकती है। एक एग्रीगेट मिल गया, उसके बाद तो हम इससे कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, और अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।